प्यारे बच्चों, मैं आशीष यादव, रामकृष्ण बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उदवापुर बाराबंकी। बच्चों, आज हम आपको क्लास 10 की प्रोज का पहला चैप्टर द इंचेंटेड पूल, इसके राइटर है सी राजगोपालाचारी। इंचेंटेड पूल की जो स्टोरी है वो इस प्रकार से है। इंचेंटेड पूल की स्टोरी जो है सी राजगोपालाचारी ने महाभारत कथानक से लिया है। महाभारत कथानक में पांडवों का अज्ञातवास होता है। अज्ञातवास के दौरान उसी बीच में पांडवों को बहुत जंगल में बहुत प्यास लग जाती है और प्यास बहुत ही ढंग से हो जाती है प्यास। तो उस प्यास को बुझाने के लिए युधिष्ठिर अपने भाइयों को आदेश देते हैं कि कहीं पानी की खोज में जाइए और पानी का प्रबंध करिए। तो युधिष्ठिर ने अपने पांचों भाइयों को एक एक करके पानी की तलाश में भेजा और वही उसी जंगल में एक मनमोहक सरोवर था। वो मनमोहक सरोवर जो था वो रहस्यमय था। जैसे ही उनके चारों भाई उस तालाब का पानी पीने के लिए प्रयास करते हैं, उसी तालाब से एच देवता जो होते हैं वो आवाज करते हैं कि पानी ना पीजिए, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लेकिन चारों भाई यक्ष की आवाज को न सुन करके पानी पीने का प्रयास करते हैं और प्रयास करने के बाद एच के श्राप से वो लोग जो है मूर्छित हो जाते हैं। ये बहुत देर हो जाती है। बहुत देर होने के बाद जब युधिष्ठिर को चिंता, अपने भाइयों को चिंता होने लगती है, तो युधिष्ठिर स्वयं ही अपने भाइयों की खोज में तथा पानी प्यास बुझाने के लिए वह निकलते हैं और निकलने के बाद उसी मानसरोवर के पास पहुंचते हैं जहां उनके चारों भाई जो है उस अवस्था में पड़े हुए, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए। ये दृश्य देख करके युधिष्ठिर जो थे वह रोने और चिल्लाने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हमारे भाई इतने योद्धा हैं, उनको कोई साधारण व्यक्ति जो है इस तरह से मूर्छित नहीं कर सकता है, अर्थात कोई दैवी देवता ही उनको मूर्छित कर सकता है। तभी तालाब की ओर जो है प्रयास करते हैं जाने के। तो जैसे ही तालाब की ओर प्रयास करते हैं युधिष्ठिर जी जैसे ही प्रयास करते हैं, वैसे ही यक्ष भी आवाज प्रश्न करता है। और तब की ये कथानक जो है श्री राजगोपालाचारी ने इस स्टोरी में बताया है। स्टोरी में अब सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे इसमें कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन से हैं। तो आइए सबसे पहले पात्रों का हम लोग अलग पढ़ते हैं। यक्ष होता है। यक्ष जो होता है वो यमराज के नाम से जाना जाता है। युधिष्ठिर जो होते हैं वो पांडवों के सबसे बड़े भाई होते हैं। भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव ये युधिष्ठिर के 4 बड़े भाई होते हैं। कुंती जो होती है वो मदर ऑफ युधिष्ठिर, भीम एंड अर्जुन, अर्थात भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर की माँ होती है। और माद्री जो होती है वो नकुल और सहदेव की माँ होती है। तो बच्चों, अब हम आपको पात्रों के बारे में, इस स्टोरी के पात्रों के बारे में आपको परिचय कराए हैं। अब इसके बाद हम स्टेंजा की व्याख्या करेंगे। और बच्चों, हम आपको आइए बच्चों सबसे पहले स्टेंजा को हम लोग रीड करेंगे। युधिष्ठिर waited for his brother in anxiety and thirsty. Can they have been subjected to a course, or are they still wandering about in the forest in search of water? Can they have fainted or died of thirst? Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. Yudhishthir proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracked
of wild bear and spotted deer and big forest birds stay. He came up a beautiful green meadow around a pool of clean water. But when he saw his brothers laying their live play pools, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. आइए बच्चों, सबसे पहले हम कठिन वर्डों को देखते हैं। वेटेड मीन प्रतीक्षा करना, एनेक्सिटी मीन्स होता है चिंतित होना, थर्स्टी मीन्स होता है प्यासा, सब्जेक्टेड मीन्स होता है अधीन होना, कर्स मीन्स होता है अभिशाप, वैंडरिंग मीन्स होता है भटकना, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, सर्च माने होता है खोज में, फेंटेड माने मूर्छित होना, डाइड ऑफ थर्स्ट मतलब होता है प्यासों मर जाना, अनेबल माने होता है अस्वस्थ होना, बियर मीन्स होता है सहना, ड्रगन मतलब होता है किसी के अधीन हो जाना, ओवर पावरिंग थर्स्ट मतलब होता है प्यास के कारण, गेव अप मीन्स होता है त्याग देना, वेटिंग मीन्स होता है प्रतीक्षा करना, स्टार्टेड आउट माने होता है मतलब जो है किसी चीज को कार्य करने के लिए शुरू करना, पूल मीन्स होता है तालाब, माइट माने चाहिए, प्रोसीड माने आगे, डायरेक्शन माने दिशा में, टेकन माने होता है लेना, केप्ट ऑन माने जारी रखना, वॉकिंग माने होता है टहलना, ट्रैक्स मीन्स होता है रास्ता, बियर मीन्स होता है भालू, स्पॉटेड डियर मीन्स होता है चित्तकार हिरण, और बिग फॉरेस्ट बर्ड्स मतलब होता है जंगल के सबसे बड़ी पक्षियां, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, मेडो माने होता है चारागाह या हरा भरा मैदान, सौ माने देखना, लेक माने पड़े हुए, फ्लैग पोल्स माने होता है लहरते हुए झंडे की तरफ, रिस्ट्रेन माने मना करना, ग्रीप माने होता है दुख को, लिफ्ट माने होता है उठाना, वॉइस माने होता है कड़काहट की आवाज। आइए बच्चों, अब हम आपको हिंदी में इसका ट्रांसलेट करते हैं। It still waited for his brother in anxiety and thirsty. Can they have been subjected to a course, or are they still wandering about in the forest in search of water? It still waited. It still जो थे waited for his brother, अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे या इंतजार कर रहे थे। इन anxiety इंतजार करते करते उन्हें चिंता हुई, एंड थर्स्टी और बहुत तेजी से प्यास लगी हुई थी। Can they have been subjected to a course, or are they still wandering about in the forest in search of water? जब युधिष्ठिर जो अपने भाइयों को आने में थोड़ा विलंब दिखाई दिया तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी। उनके मन के अंदर बहुत सारे विचार आने लगे कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू कर्स, क्या वो किसी श्राप के अधीन हो गए, और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन दिस फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, और क्या उनको पानी कहीं इस जंगल में नहीं मिला, पानी की तलाश में वो इस जंगल में दर भटक रहे हैं। युधिष्ठिर अपने भाइयों के प्रति बहुत चिंतित हुए, वो चिंतित होकर के इंतजार करने लगे और उनके मन में बहुत सारे विचार आने लगे, क्या मेरे भाई किसी श्राप के अधीन हो गए, या हमारे भाई जो है इस जंगल में, इस घने जंगल में पानी की तलाश में पूरे जंगल में इधर उधर भटक रहे। ये सारी चीजें उनके अंदर मनोवेग आने लगी और उसी को सोच करके वो बहुत चिंतित होने लगे। Can they have fainted or died or thirst? और उनके मन में विचार आने लगे, क्या मेरे भाई जो थे प्यास के कारण मूर्छित हो गए, unable to bear the thoughts, और उनके बहुत सारे विचार उनके मन में आने लगे, and driven by an overpowering thirst, और उनको भी बहुत तेजी से प्यास लगने लगी। He gave up waiting, फिर उन्होंने युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को इंतजार करने के लिए मना कर दिया था, त्याग दिया, and started out to look for his brothers, और अपने भाइयों को इधर-उधर आने के लिए देखने लगे। And the fool hoping that he might find them, और उन्होंने सोचा और उनके मन में विचार आया कि मैं भी जो हूँ अपने भाइयों की तलाश में और पानी की तलाश में मैं भी उन्हीं रास्ते पर जाऊं जिस रास्ते पे हमारे भाई गए हुए थे।
युधिष्ठिर के अंदर विचार आया कि हमारे भाई जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते से हमें जाना चाहिए। फिर क्या हुआ, युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर had taken and kept on walking through track full of wild deer and spotted deer and big forest bird till युधिष्ठिर जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे उसी दिशा में चलना प्रारंभ कर दिए, had taken चलना प्रारंभ कर दिए and kept on walking through और उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते पे उसके चार भाई गए थे। फुल ऑफ वाइल्ड डियर उस रास्ते पर जो है जंगली भालू मिले एंड स्पॉटेड डियर और चित्तकारी जो थे वो हिरन मिले एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और बड़ी जंगली पक्षी टिल ही केम अप अ ब्यूटीफुल ग्रीन meadow around a pool of clean water। इसके बाद इन सब चीजों के मिलने के बाद युधिष्ठिर को जो है एक बहुत ही सुंदर बहुत ही हरा भरा एक तालाब मिला और उस तालाब में बहुत निर्मल पानी भरा हुआ था। बट when he saw his brother laying there like clay balls, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept। लेकिन जैसे ही उन्होंने हरे भरे तालाब को या निर्मल सरोवर को देखा, वह देखने के बाद उनकी नजर जो है उनके भाइयों पर पड़ी, जहां पर उनके भाई एकदम निर्मोल मूर्छित पड़े हुए थे। ये देख करके युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो गए। He lifted his voice and wept और जाकर के उसी के पास अपने भाइयों को उठा लिया और बिलखते हुए आवाज में जो है रोने लगे। ये सारी चीजें आइए बच्चों अगला पैसेज हम लोग पढ़ते हैं। He touched the face of Bhim and Arjun as he lay so still and silent, and mourned, was this to be the end of all our hopes? Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the gods have forsaken me in my fortune. As he looked at their mighty limbs, no so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. It was the wife without harm one. He touched the face of him. युधिष्ठिर ने भीम के चेहरे को जैसे टच किया एंड अर्जुन को। As he lay so still and silent and mourned, वो ऐसे पड़े हुए हैं, वो ऐसे चुपचाप पड़े हुए हैं, ये देख करके युधिष्ठिर जो है विलाप करने लगे। Was this to be the end of all our hopes? वो पंक्तियां जिस प्रकार से एक पंक्ति बना करके जैसे पड़े हुए वैसे ही पड़े हुए हैं। Just when our exile is about to end, you have been taken away। युधिष्ठिर सोचने लगे क्या हमारा वनवास खत्म नहीं होगा और खत्म होने से पहले ही हमारे साथ ये घटना हो जाएगी। When the God have forsaken me in my misfortune, और ईश्वर भी मुझे इस क्षण को नहीं रोक पाया। As he looked at their mighty, और युधिष्ठिर ये सारी चीजें विचार करके इधर उधर देखने लगे। लिम्स ओठों को मतलब जो है थोड़ा बहुत सूखने लगे। नाउ सो हेल्पलेस, असहाय हो गए। He sadly wondering, और इधर उधर चिंतित होकर के दुखी पूर्वक देखने लगे। Who could have been powerful enough to kill them? कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो हमारे भाइयों महान बलशाली भाइयों से भी ज्यादा शक्ति रखता है। उन्होंने हमारे भाइयों को मूर्छित कर दिया है। Then he too descended into the pool। ये सारे चीज विचार करके युधिष्ठिर जो है पूल की तरफ थोड़ा सा बढ़े। Drawn to the water, और झुक करके पानी पीने का प्रयास किया। By an overpowering thirst, क्योंकि उनको भी बहुत प्यास लगी हुई थी।
At once the voice without form one. तभी एक आवाज, चेतावनी भरी आवाज आई। बच्चों, हम आपको जो अगला वीडियो है वो दूसरे वीडियो में हम आपको इस अगले पैसेज का एक्सप्लेन जो है दूसरे वीडियो में करेंगे। तब